नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर में शासकीय शराब दुकानों की नई नीति के साथ नए ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। कुछ ठेकेदारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से पूर्व में जहां दुकानें संचालित हो रही थी उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी है, जिसके चलते विवाद की स्थिति भी बनी रही है। सदर पेंटी नाका चौक मार्ग में भी रहवासी बस्ती के मुख्य प्रवेश मार्ग में शराब दुकान स्थानांतरित कर खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। शाम को बस्ती की आक्रोशित महिलाओं ने सदर पेंटी नाका मार्ग पर खोली गई दुकानें के सामने चक्का जाम कर दिया। धरना और चक्का जाम में शामिल महिला नीलू लुसई ने मीडिया को बताया कि जिस स्थान पर दुकान खोली जा रही है वह कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष चिंटू चौकसी की है। जी बताइए, आपका क्या विरोध था? हमारा ये विरोध था पेंटी नाका 45 के रहवासियों का कि ये दुकान यहाँ से हट जाए, जिसका कि हमें हमारे विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे का समय हमने शासन को दिया है। इसलिए आप लोग ये चक्का जाम थोड़ा एक दिन का लिए अलग कर दें। यदि ये दुकान एक दिन में अलग नहीं होगी तो हम 24 घंटे के बाद यहाँ पे मुख्य मार्ग जो मंडला है वहाँ पे चक्का जाम करेंगे, और जिसमें विधायक महोदय हमारे साथ रहेंगे और सभी पार्षद भी जो यहाँ उपस्थित थे वो रहेंगे। ये है कैंट उपाध्यक्ष श्रीमान चिंटू चौकसी का प्लॉट है, और दुकान किसकी है ये हमें ज्ञात नहीं है। हम लोग 45 पेंटी नाका के रहवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक 2 दिन के अंदर आता बार और यहाँ पे दारू की दुकान खोल रही है, जो कि रातों रात 2 दिन के अंदर खुल रही है, जो कि कैंट बोर्ड के प्रेसिडेंट चिंटू चौकसी की जगह है, जिसमें ये रातों रात खोला गया। हमने थाने में भी इसका आवेदन दिया, जब वहाँ कोई जानकारी नहीं ली गई। उसके बाद हमने कैंट बोर्ड में भी दिया, कैंट बोर्ड के बाद हमने कलेक्ट्रेट में भी दिया, उसके बाद अपने डीओ ऑफिस में भी और स्टेशन सेल में भी दिया। जब उसके बाद आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम पूरी पब्लिक गण को यहाँ पे आके अपना चक्का जाम करना पड़ा। कौन है ये दुकान, कौन खुलवा रहा है? ये चिंटू चौकसी का प्लॉट है। ये दुकान कौन खुला रहा है ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये रातों रात ये कंटेनर यहाँ पे रखा गया है कल रात से। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कंटेनर उठा लिया जाए, क्योंकि ये रहवासी इलाका है, यहाँ से स्कूल लगा है, यहाँ कॉलेज लगा है, और पहली बात ये 2,500-3 हज़ार की बस्ती है, जहाँ पे हमारे बच्चे 2 साल की उम्र से लेके 10 साल 12वीं कॉलेज जाने वाले, रात में औरतें नौकरी करके घर लौटने वाली हैं, और एक बार की जगह से वो लोग ना निकल सकती, क्योंकि इसका मुख्य द्वार एक ही है यहाँ से। पुलिस ने भी जबरदस्ती आपको हटा रही है। पुलिस भी बहुत जबरदस्ती करी, यहाँ पे एक अम्मा को भी उठाने की कोशिश करी, हम लोग को थाने में बंद करने की धमकी दी, सुप्रीम कोर्ट के तहत हमारे पर कार्रवाई करने की धमकी दी। हमारे साथ अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और बल्कि हमें सताया ही जा रहा है। कब तक ये धरना प्रदर्शन जब तक कंटेनर यहाँ से नहीं उठता तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और अगर ये नहीं होगा तो मुख्य मार्ग बंद किया जाएगा। कल बरेला मंडला मार्ग बंद किया जाएगा। यहाँ मेरा नाम मीनू लुइस। ये आज चक्का जाम महिलाओं ने कर दिया, शराबबंदी दुकान खुल रही थी यहाँ पर, किस तरीके से पूरा चक्का जाम है ये पेंटी नाका पे एक उस स्थान पर दुकान खुल रही जहाँ से रिहायशी इलाका है, स्कूल है। यहाँ की जनता की आपत्ति थी और मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया है। मैंने कलेक्टर साहब को से बात की, इस पे ऐसी जगह पर शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए, नई जगह पर, कि जहाँ लोगों को आपत्ति हो। और वास्तव में छोटी सी गली है, वहाँ पे शराब की दुकान खुलना, और स्कूल पास में है। मैं जनता के साथ हूँ। क्या बातचीत हुई है? अभी फिलहाल हमने विचार करने का हमें समय मांगा है हमसे, तब तक नहीं खुलेगी, विचार करेंगे वो, उसके बाद कल दूसरा स्टेप उठाएंगे। ठीक। पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में बैठने का स्थान बहुत कम बचा है, विद्यार्थी ज़्यादा है और स्थान कम है, इसीलिए सही बच्चों को बैठने के लायक आवश्यक भवन स्वीकृत कर दिया है ताकि किसी को बाहर ना बैठना पड़े। मैं अपने बेटा बेटियों से सही कहना चाहता हूँ कि ज़माना बदल गया है, पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, नया भविष्य गढ़ना भी है। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ यहाँ रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई ताकि पढ़ाई के साथ साथ हम चाहें तो दूसरी चीज़ सीख कर भी सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार से हम लगे हैं।
बेटियों, पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में अब बैठने का स्थान बहुत कम बचा है, बच्चे ज्यादा है, विद्यार्थी ज्यादा है और स्थान कम है, और इसलिए सभी बच्चों के बैठने के लायक आवश्यक भवन हमने स्वीकृत कर दिया है ताकि किसी को बाहर ना बैठना पड़े। एक योजना मां तुझे प्रणाम में फिर से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हमारे बेटा बेटियों को देश की सीमा पे हम ले जाते हैं, अपने गांव की माटी लेके देश की सीमा पे, चाहे वो चीन से लगी हो, पाकिस्तान से लगी हो, और अपने सैनिकों से मिलते हैं, किन परिस्थितियों में सेना काम करती है वो देखते हैं, और फिर वहां की माटी लेके यहाँ आते हैं अपने गांव। तो वो योजना भी, अब कोविड खत्म हो गया, वो योजना भी अब हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। मैं अपने बेटे बेटियों से यही कहना चाहता हूं कि जमाना बदल गया है, पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है, नया भविष्य गढ़ना भी है, और इसलिए शिक्षा के साथ साथ यहाँ रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ की गई है ताकि पढ़ाई के साथ साथ हम चाहें तो दूसरी चीजें सीख के भी सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार से हम लगे। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी चैत्र नवरात्रि, हिंदू नवरात्र, नववर्ष, चेती चांद और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। इस देश में मोदी की सरकार हमारी सभी पुरातन परंपराएं हम पूरी उमंग के साथ मना रहे हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास करें। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में शुरू होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी। भोपाल में शुरू होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट। गांधी मेडिकल कॉलेज से सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत करेंगे। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का जल्द से जल्द इलाज होगा। लगातार काम कर रहे हैं। हमने विगत दिनों बहुत ही सफलतापूर्वक अनेक असाध्य रोगों के इलाज की शुरुआत हमारे मेडिकल कॉलेजेस में की। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हमने सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट किया और वो मरीज़ पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम इस तरह के और भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की व्यवस्थाएं सभी तरह के मेडिकल कॉलेज में, हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में से संबद्ध अस्पतालों में करेंगे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हम सभी 13 मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से हम सभी तरह के हृदय रोग और हृदय की सर्जरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पर उसके साथ ही हमने एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। स्टेम सेल पद्धति से पूरी दुनिया में असाध्य रोगों के इलाज की बड़े स्तर पर रिसर्च चल रही है। रक्त से जुड़ी हुई हेमेटोलॉजी से जुड़ी हुई बीमारियों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत महत्वपूर्ण इलाज का तरीका है, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम अब हमारे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत करेंगे। विगत दिनों हमने इंदौर में इसकी शुरुआत की थी, उसको भी हम विस्तारित करेंगे, पर उसके साथ ही भोपाल, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत करेंगे, जिसके माध्यम से हम रक्त से जुड़ी हुई, रक्त संबंधित जो बीमारियां हैं, खासकर सिकल सेल एनीमिया,
एप्लास्टिक एनीमिया, थैलीसीमिया, कैंसर, ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, नॉन हाइकिन्स लिम्फोमा, ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, देखिए हमारी सरकार पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है, हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, हमारी पुलिस चुस्त दुरुस्त है, और इसीलिए इस तरह की कोई भी घटना का अंजाम देने वाले आतंकवादियों को हम पहले ही पकड़ लेते हैं। ये मैं पुलिस को बहुत बधाई दूंगा, चाहे भोपाल में आतंकवादी जो स्लीपर सेल बनाने का काम कर रहे थे उनको पकड़ने की बात हो, या अब इस तरह के किसी भी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए लोगों को पकड़ने की बात हो, ये हमारी सफलता है। और जो हम इस तरह के मामले में चुस्त दुरुस्ती दिखा रहे हैं उसी का परिणाम है कि कोई भी घटना को अंजाम इस तरह के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं कर पाते। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा। कांग्रेस की सरकार जब थी, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश को डाकुओं के नाम से जाना जाता था, और शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी तरह से डाकुओं का राज इस मध्य प्रदेश में समाप्त किया। माफिया के खिलाफ हमने चुस्त दुरुस्ती के साथ अभियान चलाया, और इस तरह से देश के विरुद्ध काम करने वाले संगठन और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सिमी के आतंकवादियों को हमने 1 घंटे के अंदर ढेर कर दिया था, उनको मार डाला था। तो इस तरह की कोई भी घटना मध्य प्रदेश में अंजाम नहीं ले सकती, ये सुनिश्चित किया गया है। नगरीय विकास मंत्री सिंह ने दी नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। भोपाल में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी हैं। सिंह ने कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। साथ ही मां शक्ति की आराधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि भी इसी दिन प्रारंभ होता है। श्री सिंह ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रि के अवसर पर आज मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, और साथ ही हम माँ देवी की जो शक्ति की प्रतीक है उनकी हम आराधना करते हैं, और माँ देवी की आराधना करके हमारे देश की धर्म और संस्कृति की रक्षा माँ करें। हम कन्या पूजन भी करते हैं। कन्या को हम देवी स्वरूप में मानते हैं, और इसलिए हिंदू नववर्ष के अवसर पर एवं नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और माँ से प्रार्थना करता हूँ तो उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। जिला गुना शासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो गई है, जिससे शहर में हर तरह के माफिया दहशत में है। गुना के जिले के अलग अलग थानों में अपराधियों की धरपकड़ की गई, जिसमें जिले के 286 बदमाशों को संबंधित थानों में बुलाया गया, जिसमें 169 पंजीकृत गुंडे, 93 निगरानी शुदा बदमाश, 10 आदतन अपराधी सहित अन्य बदमाशों को संबंधित थानों में बुलाकर बदमाशों की उम्र बढ़ गई है, उनके चेहरे बदल गए हैं, उनके फोटो लेकर फिंगरप्रिंट पुलिस ने लिए, बॉन्ड भरवा कर रुखसत किया गया। हम शपथ लेते हैं कि अपराध की दुनिया छोड़कर अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। गुना जिले में गुंडे, बदमाश, माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
अभी शासन के निर्देश पर, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर और अधिक सघनता के साथ इस अभियान को चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत आज 1 अप्रैल को संपूर्ण गुना जिले के प्रत्येक थाने में, हमारे पूरे 18 थानाओं में जितने भी गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, आदतन अपराधी, माफिया, एनडीपीएस वाले माफिया, नशे वाले माफिया, इन सबको इनकी सबकी धरपकड़ की गई। रात से ही धरपकड़ चल रही थी। इन सबको घेर घार के थाने लाया गया। इनमें जो रिकॉर्ड योग्य हैं उनको रिकॉर्ड छांट कर जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बाकी के संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, बाउंड ओवर उनको करवाया जा रहा है और डोजियर फॉर्म भराकर संपूर्ण उनकी जानकारी रखी जा रही है और वो शपथ ले रहे हैं कि हम किसी प्रकार से गुनाह में अपराध नहीं करेंगे। ये एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में आज 286 बदमाशों, कुल मिला के पूरे गुना जिले के थानों में 286 बदमाशों को घेरा गया, लाया गया, कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 179 जो हैं वो पंजीकृत गुंडे हैं, 93 निगरानी बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, 10 आदतन अपराधी हैं। इस प्रकार से विभिन्न संख्या है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी इनकी जो भी प्रॉपर्टी इत्यादि है उसका भी दिखवाया जा रहा है, उसको राजस्व विभाग को सौंपकर उनके दस्तावेजों का परीक्षण कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की ऐसी अवांछनीय प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा, उनको भी समाप्त किया जाएगा। इस तरह से अपराधियों में एक बड़ा अभियान अपराधियों के बीच में चलाया गया है। किसी भी तरह के गुंडे को, माफिया को गुना जिले में पनपने नहीं दिया जाएगा। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का शराब दुकान का विरोध अब जबलपुर में दिखाई देने लगा है, जहां आबकारी विभाग द्वारा किए गए नई दुकानों के आवंटन के बाद संजीवनी नगर क्षेत्र में खुल रही शराब दुकानों का विरोध शुरू हो गया है। वहीं बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला पुरुषों ने संजीवनी नगर शराब दुकान के सामने खड़े होकर दुकान को हटाए जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वहीं नारेबाजी करते हुए क्षेत्र लोगों ने शराब दुकान में तालाबंदी करते हुए तत्काल शराब दुकान को अलग करने की मांग की जिला कलेक्टर से। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, शराब दुकान हटाना होगी। किसी क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खुलेगी, ना खुलने देने वाले शराब के दम पर सरकार चलाने वाली मुर्दाबाद। शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। संजीवनी नगर के रहवास इलाके में शराब दुकान आवंटित की गई है। दुकान का मालिक जो है वो मनीष पटेल है, लेकिन दुकान किसी नरेंद्र जायसवाल के नाम से लाइसेंसी होल्डर है, जो कि बिल्कुल ही रहवास क्षेत्र में एक प्रकार की अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ये यहाँ के रहवासी बिल्कुल भी इसमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शांति प्रिय इलाका है। आसपास हॉस्पिटल है, कोचिंग सेंटर्स हैं और बहुत ही सामान्य रहवासी लोगों का आना जाना है, ना कोई बाजार है ना कोई माहौल है। ऐसे में इस क्षेत्र में इस तरीके की अराजकता फैलना, अहाता खोलना, शराब दुकान खोलना प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है और उन्हें यहाँ की दुकान रद्द करके इन लाइसेंस होल्डर को किसी और स्थान पर अन्यत्र जो है वो भेजा जाए, स्थानांतरित किया जाए। इस क्षेत्र में हम लोग शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने, सब लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर शराब दुकान में तालाबंदी की है। कल से हम इनके मालिक को खबर करवा रहे हैं, उन्होंने आके इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। थाना संजीवनी नगर को भी हम लोगों ने सूचित किया है और आज हम लोग सामान्य रहवासी जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन सब ने इस क्षेत्र की दुकान की तालाबंदी की है, ताकि इस पे कलेक्टर संज्ञान ले और इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। हमने यहाँ के पश्चिम क्षेत्र के माननीय विधायक तरुण बानोट जी को भी एक आवेदन भेजा है और उन्हें भी इस मामले में कार्यवाही करने के लिए बोला गया है कि तत्काल इस पर कार्यवाही करें। अंजू सिंह बघेल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में प्रतिदिन युवाओं की योग्यता का सामूहिक नरसंहार किया जाता है। खरीदे हुए मंत्रिमंडल में मंत्रियों द्वारा प्रवेश के लाखों युवाओं के बैच गए भविष्य के पैसों की कैसे भागी
बाटीदारी की जाए। पंचमढ़ी में इस चीज़ की चिंतन शिविर था। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। नीति और नियति विहीन शिवराज सरकार, जिनके खरीदे हुए मंत्रिमंडल के मंत्रियों को सदन के अंदर बेरोजगारी पर और युवाओं के विषय पर चिंतन करना चाहिए, वो चिंतन शिविर के नाम पर पिकनिक मनाने पचमढ़ी जाते हैं। ये चिंतन शिविर किस बात का? ये चिंतन शिविर इस बात का नहीं कि मध्य प्रदेश में दिनों दिन पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी कारण आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। ये चिंतन शिविर इस बात पर भी नहीं कि देश के सबसे बड़े घोटाले व्यापम घोटाले में किस प्रकार से लाखों युवाओं के भविष्य को बेचा गया। ये चिंतन शिविर इस बात का भी नहीं, बल्कि ये चिंतन शिविर तो इस बात का था कि मध्य प्रदेश के होनहार युवाओं के भविष्य को जो बेचा गया है, उसके पैसों की भागी बांटीदारी कैसे की जाए, इस चीज का चिंतन शिविर था पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में युवाओं की योग्यता को दिनों दिन नरसंहार किया जा रहा है। एक तो मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं निकलती, और अगर गिनी चुनी मुट्ठी भर भर्तियां निकलती हैं तो उन्हें केसों में उलझा दिया जाता है, ताकि मध्य प्रदेश का युवा सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाए, इनकी नाकामी पर सवाल ना उठा पाए। मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती अगर निकलती है तो उसका पेपर सबसे पहले व्हाट्सएप पर आ जाता है। अभी हाल ही में MPTT का एग्ज़ाम चल रहा था और उसका पेपर मुख्यमंत्री के OSD के व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट चल रहा था। चाहे अतिथि शिक्षक हो, पुलिस हो, पटवारी हो, यहाँ पे भर्तियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ युवाओं को मूर्ख बनाया जाता है। आज समय है आप सबको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का। युवा कांग्रेस जो लगातार सड़कों पर युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, तो आज समय है आप सब आइए, हाथ मिलाइए और साथ में अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद। जबलपुर चैत्र नवरात्र आरंभ हो गया है। हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है। देवी मंदिरों, घट स्थापना और पूजन अनुष्ठान आरंभ हो गया है। जबलपुर के बरेला स्थित शारदा मंदिर के प्रति भक्तों की बहुत आस्था विश्वास है। इस मंदिर में देश विदेश सभी भक्तों आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बरेला का शारदा मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पहाड़ पर स्थित है। इस मंदिर पर प्राकृतिक सौंदर्य बस देखते ही बनता है। बरेला की शारदा मंदिर में चैत्र नवरात्रि आरंभ होने पर घट स्थापना की गई। कट और कशल स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि पर्व के पूजन अनुष्ठान का मंदिर में शुभारंभ किया गया। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तक मंदिर में पूजन अनुष्ठान संपन्न होंगे। साल के बाद दरबार खुले हैं, इसमें कैसी क्या व्यवस्था है? ये 2 साल तो आप सबको मालूम, सबसे पहले तो नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 साल से सारे भक्तजनों को कोविड के कारण माता रानी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे और वो घर पे ही रह के माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाते थे, परंतु 2 साल बाद जगत जननी माँ शारदा की कृपा से आज हमें माँ शारदा के दर्शन करने का लाभ भक्तगणों को मिल रहा है। मैं समस्त भक्तजनों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भले ही अपन इस बात को लेके चलते हैं कि कोरोना नहीं है, परंतु हमें मास्क का उपयोग करना है और माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाना है। नवरात्रि में 9 दिन आज से हमारी बैठकी का है जो चालू हो गया है। आलूगण आए, माता रानी के दर्शन करें। यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारे परिवार के द्वारा की गई है। पानी की व्यवस्थाएं, लाइट की व्यवस्थाएं, अन्य सारी व्यवस्थाएं परिवार के द्वारा कर ली गई हैं। समस्त भक्तजनों से निवेदन है कि वो अपना मास्क लगाकर पैदल चल के माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आशीष कुमार शुक्ला, व्यवस्थापक शारदा मंदिर बरेली। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।